तो कैसे हो भाई लोग। आज हम फिर से लेकर आ गए एक हॉरर कहानी। आप लोग देख रहे हैं डार्क यादें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। हमारे गांव वाले कहते हैं बहुत साल पहले गांव के बाहर एक बहुत बड़ी कोठी थी। और कहते हैं वह कोठी एक जमींदार की थी। और उस जमींदार की कोई संतान ही नहीं थी। वो अकेला बीवी उसकी थी, वो पहले मर चुकी थी। फिर वो अकेला बचा था। और उसके मरने के बाद वहाँ कोई रहता ही नहीं था। धीरे धीरे वह कोठी सुनसान और खंडहर हो चुकी थी। जब वहाँ कोई रहता ही नहीं था तो क्या होगा, खंडहर ही हो जाएगा। और वो उस कोठी के आजू बाजू झाड़ियाँ पेड़ पौधे लग चुके थे। वो डरावना हो गया था। वो इतना डरावना हो गया था कि गांव वाले भी नहीं उधर जाते थे कोठी के पास। और गांव वाले भी कहते थे रात को वहाँ से रोने की आवाज़ आती है। और कुछ लोग भी बताते थे कि वहाँ सफ़ेद कपड़े में कोई चलता है रात होते ही। और शाम होते ही गांव के बच्चे उस रास्ते से जाते ही नहीं थे। और एक दिन 4 दोस्त गांव घूमने आए, आदित्य, मोहित और राजू, अंशु। और उन्होंने बहुत बार गांव वालों से सुना कि उस कोठी के पास मत जाना, वहाँ भूत रहता है, ऐसा वैसा बहुत बार सुने वो। और उन्होंने एक दिन शाम को बैठा और सबने तय किया कि हम लोग चलते हैं उस कोठी में, देखते हैं क्या है। पहले तो उनमें में से 3 लोग डर गए कि नहीं, उधर क्या करने के लिए जाएंगे। फिर थोड़ा देर बीतने के बाद सबने शर्त लगाई कि जो अंदर रहेगा वो सबसे बहादुर कहलाएगा। और देखते हैं फिर देर तक कौन रुक पाता है अंदर। और फिर जैसे ही 10 बजा, वो चारों टार्च और मोबाइल लेकर चल पड़े उस कोठी के पास। और वो लोग जैसे ही उस कोठी के पास पहुँचे, देखा तो दरवाज़ा आधा टूटा था। वो लोग कैसे भी धक्का देकर दरवाज़ा खोला और अंदर अंधेरा बहुत था। बस अंदर केवल चमगादड़ों की आवाज़ और टूटी फूटी फर्नीचरें दिख रही थी। और वो लोग जैसे ही थोड़ी देर और अंदर गए, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया धड़ाम से। वो लोग डर गए, एकदम से घबरा गए। राजू बोला, आदित्य क्या हो रहा है? आदित्य बोला, घबरा मत राजू, ये हवा चला होगा, बंद हो गया होगा। लेकिन कुछ देर बाद एक धीमी सी हंसी आई। फिर आदित्य भी घबरा गया। कुछ देर बाद आवाज़ आई, बचाओ। और फिर राजू टॉर्च मारकर देखा, वहाँ दीवार पर कोई धुंधली सी परछाई थी और सबके हाथ कांप रहे थे। मोहित ने हिम्मत कर आवाज़ लगाई, कौन है? कोई आवाज़ नहीं आया। लेकिन कुछ देर बाद ऊपर से कुछ गिरा, जैसे कोई चीज़ ऊपर से टूटकर नीचे आ गई हो। और फिर डर के मारे चारों दोस्त भागने लगे। तभी मोहित ने देखा सीढ़ी के पास कोई पुरानी ड्राइंग पड़ी थी। उसने उठाकर उसे देखने लगा। उसमें लिखा था, जिसने मेरा घर छोड़ा उसका अंजाम बुरा होगा। मैं अभी यहीं हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ो। उस ड्राइंग में यही लिखा था। उस ड्राइंग में कुछ अजीब सी चीज़ें बनाई थी। उन अजीब चित्रों को देखकर आदित्य घबराया थोड़ा। और फिर उसके बाद कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और फिर सबकी फ़ोन बंद हो चुके थे। आदित्य रो पड़ा और कहने लगा, अब हम यहाँ बाज गए, अब हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। फिर मोहित आदित्य को समझाने लगा, कोशिश तो हम करेंगे ना। मोहित ने कहा, चलो दरवाज़ा हेर दें। वो लोग जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचे, पीछे से आवाज़ आया, मुझे छोड़कर मत जाओ। वो लोग दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ गए और वो लोग दौड़ते हुए गांव भाग आए। और सुबह हो गई और वो लोग अगले दिन उस कोठी से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा खिड़की में कोई खड़ा था, सफ़ेद
परछाई था। और गांव वाले अब भी कहते हैं उस कोठी में कोई है। तो आपको क्या लगता है, उस पुरानी कोठी में आज भी भूत है कि नहीं है? कमेंट करके ज़रूर बताना। बस हमारी कहानी यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।